अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आईबीपी स्टेज 1 की प्रिपरेशन जारी थी। हम थे ब्रांच बैंकिंग में। ब्रांच बैंकिंग में हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 2 के अंदर हमने कन्वेंशनल बैंकिंग पे बात की है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 3 में हमने नोट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डिस्कस किया है। लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। आज की इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस होगा रिटेल बैंकिंग के ऊपर, और जो कि पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। बुक मेरे पास सामने मौजूद है। मैं बुक को सामने रखते हुए आपको एलेबरेट करूंगा। इंशाल्लाह प्रिपरेशन हम अपनी जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। रिटेल बैंकिंग क्या है जनाब अली? तो रिटेल बैंकिंग बेसिकली वो बैंकिंग फैसिलिटी है या वो फाइनेंशियल सोल्यूशन है जो कि बैंक इंडिविजुअल क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। यानी बैंक का मेनली फोकस सिंगल पर्सन होता है। सिंगल पर्सन से मुराद एक सैलरीड बंदा, एक बिजनेस पर्सन, एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट या एक लॉयर, एक प्रॉपर्टी डीलर, जो भी हम नॉर्मली प्रोफेशन से हम एसोसिएटेड होते हैं। तो रिटेल बैंकिंग का मेन टास्क इंडिविजुअल कंज्यूमर है, बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग के ऊपर हम जब भी बात करेंगे तो इट मीन्स अ बैंकिंग फॉर एन इंडिविजुअल। सो स्टार्ट करते हैं जनाब अली आईबीपी स्टेज 1 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो कि रिटेल बैंकिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग के ऊपर। रिटेल बैंकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में बेसिकली जो रिटेल सर्विसेज बैंक देता है, रिटेल सर्विसेज से मुराद जो कस्टमर्स को हम फैसिलिटीज़ देते हैं अदर देन अकाउंट ओपनिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, आप पर्सनल लोन दे रहे हैं, आप रनिंग फाइनेंस दे रहे हैं, आप ऑटो लोन दे रहे हैं, या आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं अगर आप इस्लामिक बैंकिंग में हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बेसिकली रिटेल बैंकिंग के अंदर आती है। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, उसमें से हमने जो वो ये कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत एलेबरेट करते हुए जाएंगे। नंबर 1, सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू कार्ड इशूड टू यूज़र बाय द इशूइंग बैंक फॉर यूज़ इन रिटेल ट्रांजैक्शन एट मर्चेंट आउटलेट। तो मर्चेंट आउटलेट पे यूज़ होने के लिए जो कार्ड इशू करते हैं बैंक्स, उसे क्या कहते हैं? तो जनाब अली क्रेडिट कार्ड है। और आज के दौर में जो इस्लामिक बैंकिंग का जब बूम आया है तो डेबिट कार्ड भी यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इस्लामिक बैंक के कॉन्टेक्स्ट में जो रिटेल आउटलेट पे या मर्चेंट आउटलेट पे आप कार्ड यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो डेबिट कार्ड है। और कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो पुरानी बैंकिंग है तो उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम थ्रू डैश टर्मिनल अलाउ मर्चेंट। देखो मर्चेंट वेरीफाई कैसे करता है आप पे कार्ड को, तो उसके पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन सिस्टम होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर सिस्टम कहते हैं। तो उसके ज़रिए वो मर्चेंट को अलाउ करता है कार्ड कि आपको वेरीफाई कर सके, आपके पिन को वेरीफाई कर सके और फिर आपके अकाउंट से पेमेंट को जो है वो डेबिट कर सके। थर्ड इज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बट द एज ब्रैकेट शुड बी 20 to 60 years. DASH is a facility whereby a borrower may obtain a continuous withdrawal facility up to an agreed limit on a revolving basis. एक स्पेसिफिक फैसिलिटी दी जाती है बैंक की तरफ से अपने अकाउंट होल्डर्स को, जिसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं और इसे हम रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं, जिसमें कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा जो है वो विड्रॉ कर सकता है। नंबर 5 इज़ द मार्कअप ऑन रनिंग फाइनेंस इज कैलकुलेटेड ऑन डेज बेसिस। तो मार्कअप ऑन रनिंग फाइनेंस जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करता है बैंक और उसी हिसाब से कस्टमर से चार्ज करता है। अ हाउसिंग लोन इज सिक्योर्ड बाय डेश व्हेन गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। जब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस के लिए हाउसिंग लोन बैंक देता है तो उसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी मोर्टगेज होती है, यानी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है उसको बैंक अपने पास रखता है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है ताकि कस्टमर लायबल हो अपने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लोन को रीपे करने के लिए। अ होम बायर और बिल्डर कैन ऑब्टेन फाइनेंसिंग आइदर टू परचेज और टू सिक्योर अ फैसिलिटी अगेंस्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम। देखें, होम बायर या बिल्डर जो है वो अपने घर की परचेज के लिए या किसी भी स्पेसिफिक फैसिलिटी के लिए जो रब्ता कर सकते हैं वो HBFC से भी कर सकते हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बैंक्स फाइनेंस करते हैं उनसे भी कर सकते हैं, यानी मोर्टगेज ऑफरिंग बैंक से भी
रब्ता कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि बैंक के अलावा कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल जो कि होम बाइंग को फाइनेंस करता है। तो उसका आंसर है जनाब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। Adash is a conveyance of a legal interest in real or personal property as security by a debtor for discharge of फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के से डिस्चार्ज होने के लिए जो डेप्टर जो उधार लेने वाला है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या देता है। तो जनाब अली वो बेसिकली मोर्गेज देता है, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक के हवाले करता है। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर ओवरऑल इन्हीं चीज़ों पे बात हुई है पूरे चैप्टर में, बुक मेरे पास मौजूद है। पर्सनल लोन पे बात हुई है और रनिंग फाइनेंस से बात हुई है, ऑटो लोन पे है, हाउसिंग लोन के ऊपर है, मॉर्गेज के ऊपर बात हुई है और इस्लामिक मॉर्गेज पे बात हुई है। ये चैप्टर थोड़ा बहुत जो है वो ओल्ड मैं कहूँगा कि पुरानी बैंकिंग के हवाले से है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ मेंशन किए इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जो मॉडर्न बैंकिंग है उसके अंदर थोड़ी सी इस्लामिक बैंकिंग का टच ज़्यादा है। तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है आपसे क्वेश्चंस हो इजारा के हवाले से और डिमिनिशिंग मुशारका के हवाले से भी हम आगे बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग पे। तो मूव करते हैं आगे। आखिर में वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट लाजमी मेंशन करें। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मेंशन नहीं है आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा थर्ड पर्सन हो तो उसे भी जो है वो लर्निंग में आसानी हो। और अगर आपको काम की वीडियो लग रही है तो कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा कोलीग जो IPP की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करें। सारी वीडियोस इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिलेंगी IPP स्टेज 1 से लेकर तमाम जितने भी स्टेजेस हैं उसकी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।